हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है, जागृत करता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि हमें जागृत रहना। शैतान जागृत रहता है, शैतान हर समय जागृत रहता है और वो मुझे और आपको भी कहता है। पहला पत्रस का 5 अध्याय उसके 8 पद में कहता है, सचेत और जागते रहो, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई ताक में रहता है, किसको फाड़ खाए। इसलिए प्रियो, शैतान हर समय जागृत रहता है, लेकिन हम बहुत बार सुस्त हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हर कदम पर जागृत रहें, उत्साह पाएं। सुसमाचार जो है, हमें ये वचन जो हमें उत्साह से भर देता है, सामर्थ से भर देता है, शक्ति से भर देता है, ताकि हम नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति प्राप्त करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, शैतान जो सबसे बड़ा काम करता है कि हमें प्रार्थना से अलग हटाता है। जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, जो हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, उसमें बाधा विघ्न डालता है और हमें उस ओर से अलग करने की कोशिश करता है। इसलिए आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 4 पद से लेकर आगे हम बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। 6 पद, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है, तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पालन पोषण होता रहेगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है, जागृत करता है कि हम आगे बढ़ते जाएं। कल हमने देखा था झूठे शिक्षकों से सावधान रहना है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए सावधान करता है कि संसार में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग हमें वचन को सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें सावधान रहना है, हमें पहचानना है। आत्मिक व्यक्ति बनकर हमें पहचान करना है, ताकि आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जानता है, वचन के अनुसार है या वचन के अनुसार नहीं है। इस बात को लेकर मुझे और आपको आगे बढ़ना। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है। शैतान जानता है, शैतान को मालूम है कि समय बहुत ही कम है। शैतान जानता है इस बात के लिए, इसलिए वो रात दिन जागृत रहता है। रात दिन वो लोगों को, परमेश्वर के लोगों को क्या करता है, भरमाने की कोशिश करता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है, इसलिए पूर्ण कोशिश में रहता है। उसकी इच्छा है, वो ये कोशिश करता है कि किसी भी तरह से पकी हुई फसल को क्या करे, नष्ट कर दे, पकी हुई फसल को नष्ट कर दे। जो इतने वर्षों से प्रभु के साथ जीवन जी रहे हैं, उनको भी भरमाने की, गिराने की कोशिश करता है, ताकि वो बैकस्लाइड हो जाए, पीछे आ जाए, परमेश्वर से हट जाए। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए जागृत करता है, ताकि हमें सावधान रहना है, और न केवल सावधान रहना है, परंतु परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाना है। और इसलिए पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 4 पद में कहता है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु क्या है, अच्छी है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है, मनुष्य के लिए बनाया है। आज आप देखते हैं संसार में, संसार की बातों को आप देखेंगे तो परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया आपके लिए, परमेश्वर ने
आकाश और पृथ्वी को बनाया, दिन और रात को बनाया। आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर ने हरी घास बनाई है, फल वाले वृक्ष बनाए हैं, पेड़ पौधे बनाए, घास बनाई है। ये सब परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं। उसने सूरज चांद सितारे बनाए हैं, ये मनुष्य के लिए सृजे गए हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, उसके बाद जितने जानवर हैं, पक्षी हैं और संसार के जितने भी प्राणी हैं, उन सबको परमेश्वर ने बनाया है। और उसके साथ छठे दिन मनुष्य को बनाया है। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो सब कुछ कितना है, अच्छा है। सारी वस्तुएं जो परमेश्वर ने बनाई है वो बहुत अच्छी है और मनुष्य के लिए है। आपको और मुझे ये मौका दिया है कि हम इनका सही उपयोग कर सकें। परमेश्वर ने हमें ऑक्सीजन दिया फ्री में। परमेश्वर ने हमें सूर्य की रोशनी फ्री में दी है। और जब सूर्य निकलता है, आप देखेंगे आपको लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। बिना मीटर के, बिना उसके बिल के ये रोशनी आपको और सारी दुनिया को मिल रही है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए दिया है ताकि वो उसका शरीर बढ़े। सूर्य की रोशनी बढ़ाती है, हमारे जीवन को बढ़ाती है और हमें रोशनी देती है। इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है, जो कुछ सृजा है, वो मनुष्य के लिए किया है। सृजी हुई वस्तु परमेश्वर ने सब कुछ भला किया है, अच्छा किया है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है। हम अस्वीकार करना चाहते हैं। कई लोग इस बात के लिए आज अपने तर्क विद्या से, ज्ञान से इस बात को करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि इसने जो कुछ बनाया है वो मेरे और आपके लिए और समस्त मनुष्य जाति के लिए बनाया है, ताकि सब बातों में हम आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर वह यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। प्रियो, परमेश्वर में भोजन देता है। इस भोजन के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब आपके सामने भोजन आता है तो उस परम पिता परमेश्वर को, उस ईश्वर को, उस हमारे प्रभु को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु, ये भोजन आपने दिया है, इस पर आप आशीष दें, इस पर आशीष दें। और जब आप दुआ करके, प्रार्थना करके इस भोजन को खाते हैं तो कोई भी नाशक वस्तु भी यदि इसमें हो तो आपको और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए हम लोग सुबह, दोपहर, शाम जब भी भोजन लेते हैं तब पहले ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने भोजन दिया है और हमें इन सारी चीज़ों से तृप्त किया है। संसार की जो वस्तुएं हैं उनको, अच्छी वस्तुओं को लेना है। हमने क्या किया? बहुत सारी गलत चीज़ों को मनुष्य ने अपना लिया है। परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन उसको बनाने वाले ने, जो मनुष्य ने, उसको गलत तरीके से बना लिया। अब जैसे अंगूर बनाए हैं, अंगूर परमेश्वर ने मनुष्य के लिए खाने के लिए बनाया है, लेकिन क्या करते हैं? उसको सड़ाकर उससे शराब बनाने लगे। क्या हो रहा है? शरीर को नुकसान हो रहा है। बनाई हुई है, लेकिन हमें उस चीज़ को भी देखना है जो मेरे लिए और शरीर के लिए लाभदायक है, वो उसको हमें लेना है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को मुझे और आपको प्रेरित करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ एक होकर उसकी महिमा करें और धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा ये सब शुद्ध हो जाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये शुद्ध हो जाते हैं। और फिर कोई यदि आपके भोजन में भी किसी ने गलत वस्तु मिलाई है तो आपके शरीर को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करके इसको खा रहे हैं और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए कह रहा है, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा, भाइयों को इन चीज़ों की सुधि दिलाएगा, तो कहता है तो मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा।
हमें बुराई से बचने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करना है, एक दूसरे को चिताना है, एक दूसरे को बताना है। और जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे बुराई से बचने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर बड़े काम करता है। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरा पड़ोसी मेरे साथ पड़ोस में रहता है, शराब पीते थे, गुटखा खाते थे। बीच बीच में जब भी मैं कभी उधर से निकलता उनसे बात करता तो यही कहता था कि आप इसको छोड़ दें। और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने शराब भी छोड़ी, गुटखा भी छोड़ा। एक और भाई हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो भी निकलते थे, रोज गुटखा खाते थे। बात करी, गुटखा उन्होंने छोड़ दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बुराइयों से हमें बचना है तो एक दूसरे को सलाह दें। और इसलिए कहता है कि हम एक दूसरे को क्या करें। परमेश्वर कहता है हर कदम पर हम एक दूसरे की मदद करें और विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ सही बात को एक दूसरे के सामने रखने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम बुराइयों से बचे रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। छुप के जो भी काम होता है, जो काम छुप के हम करते हैं वो गलत होता है। शैतान छुप के काम कराता है, शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हम अच्छे सेवक ठहरें, अच्छे सेवक बनकर एक दूसरे की मदद करें और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। परमेश्वर हमें बरकत देगा, आशीष देगा और हमें आगे बढ़ाएगा ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हम सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।